आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। संसद में कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा, जिसको लेकर आज ये सभा रखी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा ने विपक्ष पर हंगामा किया था, जहां पर संसद में कल वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पेश होने की बात कही गई है। संसद में कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ, तो वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई और अमित शाह ने चर्चा का जवाब दिया। आज इसी से लेकर हंगामा हो रहा है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। जब बता दें कि संसद परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं विपक्ष मांग कर रहा है कि अमित शाह राज्यसभा में दिए भाषण पर माफी मांगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने कल संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। जब सांसदों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कल अपने भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। राष्ट्रीय चुनाव विधेयक पर हरियाणा मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। जो अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये सरकार का बहुत बेहतरीन निर्णय है, जहां बार बार के चुनाव से देश का समय खराब होता है और पैसा बहुत लगता है। पीएम मोदी देश को तेजी से गति से विकसित भारत की ओर ले जाना चाहते हैं और जो आवश्यक बन रहे हैं वे उसे खत्म कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन निर्णय है। बार बार के चुनाव में देश का बहुत समय खराब होता है, बहुत पैसा लगता है और बाकी सारे कामों से ध्यान हटता है। बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से कामों की रफ्तार रुक जाती है। आदरणीय मोदी जी देश को तीव्र गति से विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर को प्रगति यात्रा निकालेंगे, जहां पर यह यात्रा पहले महिला संवाद यात्रा के नाम से जानी जाती थी। वहीं इस यात्रा के जरिए वे राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और जनता से संवाद करेंगे। पहले चरण में 23 से 28 दिसंबर तक वे 5 जिलों का दौरा करेंगे, जहां नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से करेंगे, जहां इसके बाद 24 दिसंबर को वे पूर्वी चंपारण में रहेंगे, जहां 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के कारण यात्रा स्थगित रहेगी। वहीं 26 दिसंबर को यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी पहुंचेगी, जहां 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में उनकी यात्रा होगी। पहले चरण का अंतिम पड़ाव 28 दिसंबर को वैशाली में होगा। कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा में घेराव का आह्वान करने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है, जहां अपने बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। उनके नेता और कार्यकर्ता दिशाहीन हैं, जहां प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है और हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वे केवल अखबार की सुर्खियों के लिए ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। कांग्रेस अपने कुकृत्यों के कारण खुद घिरी हुई है। जिस ढंग से उनकी नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, दिशाहीन है पूरी तरह से। प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है और हर क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता का मानना है कि सरकार ने 17 से लेकर अब तक राष्ट्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम किए हैं। कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का बयान भी सामने आया है, जो अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमने इसका विरोध किया है। हमारे देश का जो संघीय संरचना है उसको खत्म करने की ये कोशिश है। वहीं पूरे एक व्यक्ति के साथ में पूरे देश और राज्य की सत्ता रहे, उसके लिए ये बिल लाया गया है। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए ये बिल लाया जा रहा है वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा।
वहां बीजेपी के बैंक खाते में 10,000 करोड़ रुपए कहां से आए, पहले इसका हिसाब दीजिए, फिर खर्चे की बात करिए। चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी बीजेपी है। मैंने हमने अपोज किया है ये जो हमारा देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको ये खत्म करने की कोशिश है। ये पूरे एक व्यक्ति के हाथ में राज्य और देश की सत्ता रहे, उसके लिए ये बिल आया है। लेकिन वो जो व्यक्ति है जिसके लिए आप ला रहे हो, वो व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, खर्चा ऐसा है कि जब एक खर्चा ठीक है, आपके बैंक के खाते में बीजेपी के ये 10,000 करोड़ कहां से आए? पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के हक में आज पूरे पंजाब में रैली रोकी जाएंगी, जहां पर हर जिले में किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेल पटरियों पर धरना देंगे। जहां किसान नेता सरवन सिंह पधेर ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाला ने आमरण अनशन को 22 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक किसानों से बात नहीं की है। मोदी सरकार किसानों के मुद्दों को डीरेल करना चाहती है। वहीं पंधेर ने कहा कि कुछ मीडिया वालों की तरफ से किसानों की दोनों यूनियनों को अलग अलग बताया जा रहा है, जो कि सरासर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। किसान एकजुट हैं और मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पंधेर ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों की आवाज संसद में नहीं उठा रहा, जिससे किसानों की समस्याएं अनसुनी हो रही हैं। पंधेर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाया है और पूछा कि वे किसान के लिए क्या कर रहे हैं। कश्मीर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां कठुआ में एक घर में भीषण आग लग गई, जहां दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बेसुध हैं। वहीं चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार कठुआ के शिवानगर में सेवानिवृत्त डीएसपी अवतार कृष्ण पुत्र केशव रैना के घर मंगलवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जहां दम घुटने से घर में सो रहे 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 4 बेसुध बताए जा रहे हैं। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों में सेवानिवृत्त डीएसपी भी शामिल है, जब 3 लोगों को घर से रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि रेस्क्यू के दौरान एक पड़ोसी भी घायल हुआ है। घायलों की स्थिति को खतरे से बाहर है। वहीं जीएमसी कठुआ के प्रधानाचार्य सुरेंद्र अत्री के अनुसार मौत प्रथम दृष्टया दम घुटने की वजह से हुई है। वहीं मृतकों में 4 नाबालिग हैं, इनमें से 2 तो 3 से 4 साल के बच्चे हैं। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और वहां इसकी घोषणा की है। संन्यास से पहले अश्विन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ बैठे नजर आए थे, जहां इस दौरान कोहली ने उन्हें गले भी लगाया था। अश्विन एडिलेड डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। वहीं 38 साल से यह स्पिनर भारत के लिए कई रिकॉर्ड बना चुका है। वे टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में 7वें स्थान पर हैं। अश्विन के नाम 106 टेस्ट में 537 विकेट हैं। वहीं 59 रन देकर 7 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है। इस दौरान उनका औसत 24 का है और स्ट्राइक रेट 50.73 का रहा है। अश्विन टेस्ट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों में अनिल कुंबले के बाद दूसरे नंबर पर हैं। कुंबले का नाम 619 टेस्ट विकेट थे। वहीं अश्विन का ऐलान चौंकाने वाला है, क्योंकि वह भारतीय सरजमी पर भारतीय स्पिन अटैक की धार थे। ऑस्ट्रेलिया आकर अचानक से रिटायरमेंट का फैसला लेना चौंकाने वाला है। कोर्ट ने देश में जारी अवैध निर्माण पर अंकुश को लेकर सख्ती तेवर दिखाए हैं। जहां कोर्ट ने कल मंगलवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि सिर्फ प्रशासनिक देरी, समय गुजर जाने या मैत्रिक निवेश के आधार पर अनधिकृत निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता।
साथ ही कोर्ट ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने को लेकर कई अहम निर्देश भी जारी किए हैं। यह भी कहा गया है कि फैसले की एक कॉपी सभी हाई कोर्ट को भेजें ताकि ऐसे मामलों में वे इसका उल्लेख कर सकें। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि निर्माण के बाद भी नियमों के उल्लंघन को लेकर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें निर्माण के अवैध हिस्से को ध्वस्त करना और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाना शामिल है। बेंच ने मेरठ में एक आवासीय जमीन पर अनाधिकृत तरीके से बनाए गए वाणिज्यिक निर्माण को ध्वस्त करने के फैसले को भी बरकरार रखा है और शहरी नियोजन कानूनों के सख्त पालन तथा अधिकारियों की जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया है। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।